उत्तराखंड में शंकराचार्य का अपमान, क्या यह सच है? आज हम जानेंगे वो पूरी कहानी जिसने हिला दिया शंकराचार्य का अपमान। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसने आस्था और परंपरा के धागों को झकझोर दिया। उत्तराखंड देवभूमि, जहाँ आदि शंकराचार्य ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, वहीं पर उनके संबंध में ऐसा क्या हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। आज के वीडियो में हम पूरी घटना को विस्तार से समझेंगे, इसके पीछे की वजह जानेंगे और यह भी देखेंगे कि इसका हमारे समाज पर क्या असर पड़ता है। तो बने रहिए मेरे साथ। तो हुआ यूं कि हाल में उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा के सुगम बनाने के लिए नई नीति पर काम शुरू किया। इस नीति के तहत यात्रा से जुड़े कुछ नियमों और व्यवस्थाओं में बदलाव की बात कही गई, लेकिन यहीं से शुरू हुआ विवाद। कुछ लोगों का मानना था कि इन बदलावों के प्रस्ताव में आदि शंकराचार्य की शिक्षाओं और उनके द्वारा स्थापित मठों की गरिमा को ठेस पहुंचाई गई है। खास तौर पर एक प्रस्ताव में 4 धाम मंदिरों के आसपास के क्षेत्रों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की बात थी। अब आप ही सोचिए, जहाँ करोड़ों लोग आस्था लेकर आते हैं, उसे सिर्फ एक पर्यटन स्थल कहना यह कई लोगों को नागवार गुजरा। सवाल यह उठा कि आस्था के केंद्रों का व्यवसायीकरण किया जा रहा है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो सीधे सीधे शंकराचार्य का अपमान बताया। उनका कहना था कि जिस भूमि पर उन्होंने अद्वैत वेदांत का प्रसार किया, जहाँ उन्होंने अपने मठ स्थापित किए, उस भूमि पर उनके विचारों का ही अनादर हो रहा है। शंकराचार्य का अपमान, क्या यह सच है? आज हम जानेंगे वो पूरी कहानी जिसने हिला दिया शंकराचार्य का अपमान। वही सरकार की तरफ से सफाई भी आई। उन्होंने कहा कि उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं कि किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने। उनका उद्देश्य केवल यात्रा को बेहतर और सुलभ बनाना था। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रस्तावों पर अभी विचार हो रहा है और अंतिम निर्णय सभी की राय लेकर ही किया जाएगा। लेकिन जैसा ही अक्सर होता है, एक बार आग लगने के बाद उसे बुझाना मुश्किल होता है। अफवाहें और गलतफहमी तेजी से फैलती है। तो दोस्तों, यह थी पूरी कहानी। अब आप मुझे यह बताइए कि आप इसे पूरे मामले पर क्या सोचते हैं। क्या आस्था के साथ विकास को जोड़ा जा सकता है या फिर कुछ चीज़ें वैसी ही रहनी चाहिए जैसे सदियों से? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।